पार्टी ने आज हरियाणा बीजेपी के अंदर अपना एनआरआई सेल का जो विस्तार है वो किया है और जिसके तहत जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम के संजय यादव को एक बड़ा पद जो है वो मिला है। जी हाँ, और इसी के चलते फिलहाल हम यहाँ मानेसर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। संजय यादव हमारे साथ मौजूद हैं और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुंदरलाल सरपंच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बता दूं कि लास्ट टाइम जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बिहार के अंदर एनआरआई सेल का विस्तार किया था और अब जो है हरियाणा में भी देश विदेश में आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के रूप में जो है वो बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को देश विदेश में भी जो है वो स्ट्रांग करना चाहती है। इसी के चलते एनआरआई सेल का जो विस्तार है वो लगातार हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही, हालांकि सभी पुराने हैं लेकिन एक दमदार जो छवि है वो उनकी है मानेसर के अंदर, उनसे बात करते हैं। तो सुंदरलाल जी, आज हरियाणा बीजेपी ने जो है अपना एनआरआई सेल का विस्तार किया है, आप क्या कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी आपके खास सहयोगी को मिली है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे परम मित्र और मेरे छोटे भाई संजय यादव को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी जो पार्टी और संगठन है, भारतीय जनता पार्टी और संगठन वो तय करता है कि कौन व्यक्ति हमारी पार्टी में किस तरीके का काम कर सकता है और उसके काम के हिसाब से दायित्व दिया जाता है। संजय भाई लगातार देश से बाहर भी इनका आना जाना लगा रहता है और पिछले काफ़ी समय से 10-12 वर्षों से ये लगातार पार्टी को यहाँ नए गुरुग्राम में मजबूत करने के लिए लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं संगठन की नज़र उन कार्यकर्ताओं पर हमेशा लगी रहती है कि पार्टी को मजबूत करने में कौन कार्यकर्ता कितना सक्षम है। और उसी में एक बड़ी जिम्मेदारी संजय भाई को एनआरआई सेल में प्रदेश सह संयोजक के रूप में दी है। मैं भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए दायित्व के लिए और इसके साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काबिल व्यक्ति को इस दायित्व के लिए उपयुक्त माना है, जिन्होंने इनका इस सह संयोजक पद के लिए उनका चुनाव किया है। तो ऐसी आशा रखता हूं कि संजय भाई एनआरआई सेल का जो ये प्रदेश में सह संयोजक का दायित्व है इसको बखूबी निभाएंगे और पार्टी और संगठन को मजबूत करने में अपना भरपूर योगदान देंगे। बिल्कुल, भरपूर योगदान जो है देने की उम्मीद बिल्कुल संजय यादव से जताई जा रही है। तभी जो हरियाणा का एनआरआई सेल है उनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है संदीप देसवाल, उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो संजय यादव के दिया। आपके भी बेहद खास हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि संजय यादव को ही, बहुत बड़ा है गुरुग्राम है ना, सह संयोजक के लिए संजय यादव को ही क्यों चुना होगा? देखो, संजय यादव को एक खास सर्वे किया होगा उन्होंने, पार्टी ने, हमारी ने। पार्टी सर्वे करने के बाद ही पता करती है कौन कार्यकर्ता किस प्रकार का कार्य कर रहा है। एनआरआई सेल का जो भी जिम्मेवारी संजय भाई को दी है वो संजय भाई बहुत खूबी से निभाएंगे। हम ऐसी उम्मीद भाई से कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश और भारत सरकार बीजेपी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश में दी गई है। प्रदेश स्तर पर हमेशा ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है कब किसको सीएम बना दे, कब क्या कर दे, ये बिल्कुल पता नहीं होता। और इसी के चलते और भी जो उनके मित्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी है, नरेश जी आपके भी बेहद खास है संजय जी, है ना, आप लोगों का रोज का उठना बैठना है। तो एनआरआई सेल का अध्यक्ष बनाने के बाद आपको क्या लगता है, सह संयोजक बनाने के बाद, कि किस तरीके से एनआरआई सेल के जो देश विदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम जो है वो संजय यादव द्वारा किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे मित्र को दी है। और हमारे मित्र, ऐसा नहीं है, पार्टी ने सर्वे भी कराया होगा, इनका जो सामाजिक तौर पे व्यवहार है सोसाइटी में वो बहुत अच्छा है। सब सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं स्कूलों में, वहाँ भी बड़ी इनकी योगदान रहता है, चाहे वो खेल से जुड़े हुए हो, चाहे सामाजिक कोई गांव में कार्य हो, उसके लिए काफ़ी 10 साल से ये जुड़े हुए हैं। और ये नए गुड़गांव में एनआरआई बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके साथ भी इनका अच्छा तालमेल है। तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो ये बखूबी निभाएंगे और हमें बड़ी खुशी है और पार्टी का धन्यवाद करते हैं हम बहुत। यहाँ नरेश जी ने
बड़े पते की बात जो है वो हमें बताई है, क्योंकि मानेसर के अंदर संजय यादव का एक अलग ही दबदबा जो वो है, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो नया गुरुग्राम है इसके अंदर एनआरआई जो लोग हैं उनके रहने की जो संख्या है वो भी बेहद ज्यादा है, और इसीलिए शायद पार्टी ने संजय यादव को ये जो मौका है या फिर ये जो उपाधि है वो दी है, ताकि संजय यादव जो है वो देश विदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सके। तो सबसे पहले संजय यादव दी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो आपके चैनल का जो आपने यहाँ कष्ट किया और आज मेरे को इस काबिल समझा कि आपके चैनल पर मैं दिखाया जाऊँ। जी संजय जी, आपको एनआरआई सेल का सह संयोजक सह प्रमुख जो है वो बनाया गया है। सबसे पहले संदीप देसवाल है ना, संदीप देसवाल पहले से ही प्रमुख हैं इस एनआरआई सेल के, और आज आपको सह संयोजक उनके साथ करने का जो मौका है वो काम करने का मौका मिलने वाला है, तो किस तरीके से इस दृष्टिकोण से आपका है? देखिए, संदीप देसवाल जी के बारे में मैं जानता हूँ, वो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं। लगातार कैलिफोर्निया में रहते हैं और कैलिफोर्निया में रहते हुए लगातार पार्टी के लिए यहाँ पर काम करते हैं, और वो पिछले बार भी एनआरआई सेल के अध्यक्ष थे। अभी भी उनको दोबारा से अध्यक्ष उनके काम को देखते हुए चुना गया है। तो ही इज़ वेरी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और डायनेमिक पर्सनैलिटी। मैं तो कहूँगा कि वहाँ रहते हुए अपने देश से जुड़ाव है, लगातार आना जाना बना रहता है, और हर जो कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। तो मैं तो उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। जी, कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो वहां पर एक अलग ही भारत की जो छवि है वो देखने को मिलती है, तो इसके पीछे जो भारतीय स्तर का जो सेंटर का एनआरआई सेल है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी तरीके से हरियाणा की रहने वाली किस तरीके से हरियाणा का जो एनआरआई सेल है वो मेहनत करेगा? देखिए, हरियाणा से नाना करते लाखों लोग देश से बाहर रह रहे हैं, वो वहाँ हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, साथ ही साथ देश का वो चेहरा है। तो जब कोई भी आदमी बाहर रह रहा है तो देश की पहचान उसी से होती है, तो एनआरआई सेल का उसमें दायित्व बढ़ जाता है। और मैंने पहले भी बताया कि संदीप देसवाल जी के नेतृत्व में वो चेहरा देश का वहाँ चमका है। वो जहाँ भी किसी एनआरआई को कोई ज़रूरत होती है वो लगातार कनेक्ट में रहते हैं, और यही काम उन्होंने हमें बताया है कि हमें यहाँ रहते हुए, हरियाणा में गुड़गांव में रहते हुए जितने एनआरआईज गुड़गांव से हैं, जितने हरियाणा से हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, इस पर हमें कैसे काम करना है, तो उनकी गाइडलाइंस में ये सारा काम हम करते रहेंगे। देखिए, जब तक एक पूरा पैनल इकट्ठा होकर काम नहीं करेगा तब तक कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे को लगता है कि संदीप देसवाल जी के नेतृत्व में एनआरआई सेल बहुत ही अच्छा काम इस बार भी करके दिखाएगा। पिछले बार भी बहुत अच्छा किया था, और इस बार चूंकि ये दायित्व सह संयोजक का उन्होंने मेरे को दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, और नायब सिंह जैनी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, उन सब ने मिलकर दायित्व हमें दिया है। तो मेरे को लगता है अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर हमारे बड़े भाई जो विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी हैं, वो भी बड़े डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, तो उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जीवन में। तो जहाँ सहयोग की ज़रूरत होगी हम उनका भी सहयोग लेंगे, क्योंकि वो भी पटौदी विधानसभा से यहाँ पर विधायक हैं, और एनआरआईज के साथ उनका भी काफ़ी कनेक्ट है। तो जहाँ कोई दिक्कत आएगी तो हम पूरी बॉडी सब आपस में मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये थे हमारे साथ संजय यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एनआरआई सेल में सह प्रमुख बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और किस तरीके से जो संदीप देसवाल है वो बड़े ही बेबाक तरीके से लगातार काम करते आए हैं, और आगे चल के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज़्यादा मजबूत करती हुई दिखाई देगी। अगर आप भी गुरुग्राम या फिर आसपास या फिर फिलहाल हरियाणा के किसी भी हिस्से में रहते हैं, और अगर आप भी देश से बाहर जाना चाहते हैं, कोई परेशानी है, तो आप सीधा मानेसर में संजय यादव का जो नाम है वो किसी से भी पूछ सकते हैं, और सीधा उनके ऑफिस पर आकर अपनी परेशानी उनके साथ हल कर सकते हैं। क्योंकि अब फिलहाल संजय यादव मानेसर के जो रहने वाले हैं उनको अब प्रदेश का एनआरआई सेल का जो सह संयोजक है वो बना दिया गया है। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।